हेलो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने वाले ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, तो बीजेटी ट्रांजिस्टर उसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन क्या, कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब 3 टाइप के होते हैं इसमें। एक होता है कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर, एमीटर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन बेस। क्या बोलते हैं? कॉमन बेस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। इस जो एमीटर है इस चीज में, इसको एमीटर को ग्राउंड करते हैं, इसको बेस को ग्राउंड करते हैं, इसको कलेक्टर को ग्राउंड करते हैं। तो इसमें ग्राउंड क्या रहेगा? एमीटर। याद रखिएगा, कहीं ऐसा भी पूछ सकता है, आपको फंसा सकता है छोटी, कि कॉमन एमीटर में ग्राउंड किसको होता है। सिंपल से एमीटर को ग्राउंड करते हैं, इसमें बेस को ग्राउंड करते हैं, इसमें कलेक्टर को ग्राउंड करते हैं, सी को। इसमें किसको ग्राउंड करते हैं? कलेक्टर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉर्मल नॉर्मल कलेक्टर ग्राउंड। ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ लिया और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो लगता है मतलब अब इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर कोई आपसे पूछ ले और कमेंट कर दे दे, हो सकता है भाई, मगर पढ़े रहो, छोटी बातें बड़ी बात है। अब एक एक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग पढ़ेंगे, एक एक अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते जाएंगे, ठीक। तो आप लोग एक एक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन नाम से ही आपको, तो कॉमन मीटर है तो मीटर को ग्राउंड, कॉमन बेस है तो बेस को ग्राउंड, कॉमन कलेक्टर कलेक्टर को ग्राउंड, सिंपल सा, ठीक। अब हम लोग एक एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। एक एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉमन बेस। क्या पढ़ते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या होता है देखो, सिंपल से एक ट्रांजिस्टर रख लिए, यहाँ बना दिए एमीटर, यहाँ बना दिए बेस, यहाँ बना दिए कलेक्टर। अब देखो, चाहे पीएनपी जोड़ लो चाहे पीएन ट्रांजिस्टर जोड़ लो, सिंपल से फंडा। अब देखो, ये चाहे पीएनपी कर लो, पीएनपी, हम पीएनपी ट्रांजिस्टर से लिए, ठीक, चाहे पीएन से ले लो। अब एक फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक रिवर्स। अब बेस को ग्राउंड करना है, आपको बेस को ग्राउंड करना है, बेस को ग्राउंड कर दिए, ठीक। अब इसमें एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। अब इसमें वोल्टेज क्या होगा? वी ई वी, वी ई वी। इस पे अगर जोड़ना चाहे वाला, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? इसको हमको रिवर्स करना है, एक रिवर्स वाइस में रहेगा, रिवर्स वाइस में रहेगा तो पी को नेगेटिव से जोड़ेंगे, एन को पॉजिटिव से, ये हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब इसको हम फॉरवर्ड, इसको लिखते हैं वोल्टेज VCB। वोल्टेज लिखने का तरीका आप लोग जान लीजिए। अब चाहे यहां से बैटरी और जोड़ दीजिए, ये हो गया है, हम लोग VCC मान लेते हैं, चाहे BB, चाहे जो मान लीजिए, हम BB मान लेते हैं, वोल्टेज मान लेते हैं, BB मान लेते हैं, VCC मान लेते हैं, यहाँ लोड लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें करंट इन आ रही, PNP है तो करंट इन आएगी, IC, इसमें बाहर जाएगी IE,
ठीक। इसमें यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, वैसे एनपी यहाँ से यहाँ मीटर यहाँ से। अब देखो यहाँ से समझ गए होंगे, ये दोनों करंट मिलकर यहाँ जाएगी, मतलब आई ई जो करंट होता है आई बी प्लस आई सी, हम लिखवाए हैं आई बी जो करंट होता है आई बी प्लस आई सी के होता है, समझ गए, लिखा है कहीं, ठीक। आई बी प्लस आई सी, तो आई बी का जो करंट रहेगा ऊपर रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बनाने से लीजिए, यहाँ लोग भूल जाओगे, ठीक। तो हमने बेस को ग्राउंड कर दिया, तो इसमें बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस को ग्राउंड कर दिया हमने, कैसे सर्किट बनाया हमने आपके सामने बता। अब इसका एक हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचे हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आई और बी के बीच में खींचते हैं, याद रखिएगा, छोटा छोटा और ज्यादा बड़ा नहीं, आई और वीई बी। अब इसमें किसको रखे, बीसीबी, बीसीबी 0 और बीसीबी कांस्टेंट, समझ गए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं कुछ, आउटपुट आईसी और बीसीबी, आईसी और बीसीबी, ये हो गया, और इसमें करंट रखते हैं आई, ठीक। फिर आई ई, ये क्या होगा, I1, I2, I3, I4, ठीक। यहाँ देखा जाए ये क्या है, 2 मिली एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर कुछ भी, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर, ठीक। ये क्या है, इसमें हमको 3 रीजन मिला, यहां से यहां तक, ये आपका जो रीजन मिला इसको बोलते हैं कट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ, कट ऑफ रीजन। पहले इतना समझ लीजिए, एक एक रीजन समझते जाइए, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ये बोलते हैं इसको सैचुरेशन रीजन, क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, इतने से इतना बोलते हैं एक्टिव रीजन। तो ट्रांजिस्टर हमारा वर्क एम्पलीफायर की तरह कब करती है, जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है। एक्टिव रीजन में तब होता है जब हमारा एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस, एक जंक्शन रिवर्स बायस में होता है, तब हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, ये चीज याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफायर की तरह तभी वर्क करता है जब एक जंक्शन फॉरवर्ड एक जंक्शन रिवर्स में काम करेगा, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींच दिया, आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक। तो एक ये आपका कट ऑफ रीजन है, ये सैचुरेशन है, एक्टिव है। अब सैचुरेशन में हमारा 2 जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड होते हैं, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड फॉरवर्ड में रहेंगे, इसमें एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। इसमें एक्टिव रीजन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ ले सकते हो, तो दोनों रिवर्स बायस। एक रीजन और होता है इसका अपोजिट, रिवर्स फॉरवर्ड। तो 4 रीजन होते हैं ट्रांजिस्टर में। हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है तब जब एक फॉरवर्ड एक रिवर्स रहेगा, अन्यथा हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन की तरह काम नहीं करेगा, दैट्स फाइनल। एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, उसको आप लोग नोट कर लीजिए।
समझ गए होंगे। तो कैसे हमने सर्किट को बनाया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, आप लोग खींच लिए होंगे। अब इसमें हम लोग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या, ए अल्फा हो गया, अल्फा एक गेन होगा, चाहे करंट गेन चाहे वोल्टेज गेन। अल्फा इक्वल टू आउटपुट बराबर इनपुट आईसी अपान आई। एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, जो हमारा आईसी करंट होता है, आई का 98% होता है, 98% ऑफ आई। और जो हमारा बेस करंट होता है वो 2% ऑफ आई क्या होता है। एक चीज आप लोग नोट डाउन स्टार करके, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका काम देगा। तो ये चीज है। तो अल्फा बराबर हमारा गेन क्या है, क्या है, आईसी अपान आई। ठीक, आईसी अपान आई। अब लीकेज करंट का अगर रिलेशन करें तो इसमें आईसी और आईसीबीओ जो इसको बोलते हैं, आईसी और आईसीबीओ लीकेज करंट में अगर रिलेशन करें तो आईसी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आईसीबीओ। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब आएंगे। तो ये हमारा अल्फा बराबर, अगर हम लिख दे दोनों को, अल्फा बराबर क्या रखे 98%, मतलब आईसी बराबर क्या है 98 और आई तो 98, मतलब अगर 0.98% रखें अपान आई और आई इसका क्या, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.98, मतलब लेस देन 1। तो अल्फा की वैल्यू किसके किसके बीच हमारी रिलेट करें, 0.98 और अल्फा लेस देन 1। तो अल्फा की वैल्यू 1 होती है, 1 से कम होती है। एक चीज याद रखिएगा, अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी। एक चीज याद रखिएगा, अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। 1 से कम होगी तो इसका मतलब है, तो अल्फा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अल्फा मैक्सिमम की वैल्यू 1 होगी, तो अल्फा मैक्सिमम की वैल्यू 1 होगी। तो एक चीज याद रखिएगा। अब ये आपका कॉमन बेस का है, तो एक चीज इसमें याद रखिएगा, एक गेन है। ठीक, कॉमन बेस का गेन जो अल्फा बराबर आईसी अपान आई। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू हमारा 1 से लेस देन 1 से कम होती है। एक चीज याद रखिएगा, करंट गेन इसको बोलते हैं। तो आपकी करंट गेन है, करंट गेन का आपका क्या है, 1 से कम है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का अगर गेन पूछता है तो 1 से कम होता है, क्या होता है, हमने प्रूव कर देगी आपका यहाँ से। आईसी हमारी जो वैल्यू होती है 98% आई का होती है, और बेस करंट जो होता है आई का 2% होता है। मतलब सोचिए, तो आपका ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था। क्या था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो कॉमन बेस में हमने गेन पढ़ा दिया, रिलेशन पढ़ा दिया, लीकेज, तो सारा आपको एक चीज दिमाग में आराम से बैठा लेंगे। इसमें रटने की कोई जो फिगर बनाएंगे और एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके सामने पूरा रह गया है। तो अब अगला जो कॉन्फ़िगरेशन पड़े, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो थैंक्स।